पंकज कुमार के लिए न्याय के लिए बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह आज गांधी प्रतिमा पे उपवास पे बैठे हैं। तो एक तरफ पंकज कुमार के अधिवक्ता बार एसोसिएशन के महामंत्री ब्रिजेश मणि हमारे साथ है। आज उनके केस में हियरिंग थी, किस प्रकार का न्यायालय का फैसला आया है, क्या कुछ आज न्यायालय ने कहा है? देखिए, अभी पंकज कुमार के मामले में एक जमानत प्रार्थना पत्र पंकज कुमार का पड़ा था, उस पर आज सुनवाई की तिथि नियत थी। सुनवाई के लिए जो पुलिस के प्रपत्र थे वो आए हुए थे, उस पर बहस भी हुई, किंतु माननीय न्यायालय द्वारा उनको एक दिन का उन लोगों ने समय की डिमांड किया कि मुझे कुछ और भी पेपर सबमिट करने हैं। तो अभियोजन पक्ष को समय दिया है और इसमें फिर जो है 16 तारीख की नियत हुई है। और अभियोजन पक्ष ने चूंकि ये बात कहा कि मुझे कुछ और प्रपत्र दाखिल करने हैं, तो नैसर्गिक न्याय में उनको एक समय दिया गया है, कल भर का समय है, परसों की तिथि नियत है। पुनः प्रपत्र वो जो भी दाखिल करेंगे उस पर पुनः सुनवाई होगी और जो फिर उस दिन का आदेश होगा फिर उस आदेश। एक तरफ गोरखपुर प्रशासन जो है पंकज कुमार के मामले को लेके पूरी तरह से देखा जाए तो कान में तेल डाल के बैठा हुआ है। जी जी। दूसरी तरफ पंकज कुमार का जो अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुआ जी, 156 से न्यायालय से उसके मामले को उठाने की बात चल रही थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी? उस पर भी हम लोगों ने प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। उस पर भी माननीय न्यायालय द्वारा थाने से रिपोर्ट तलब की गई है। उस पर क्या कार्रवाई हो रही है इससे पुलिस अवगत करावे, और जब वो आ जाएगा रिपोर्ट, जब न्यायालय में वो रिपोर्ट आ जाएगी, पुनः उस पर भी बहस होगी, उस पर भी सुनवाई होगी कि उस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए अथवा न दर्ज की जाए। इस बात का निर्णय उस समय माननीय न्यायालय सुनवाई करके करेगी। आप अधिवक्ता हैं, पंकज कुमार के मामले को बड़ा करीब से देख रहे हैं, लगभग 10 दिन बीतने जा रहा है। क्या उम्मीद किया जाए कि पंकज कुमार के लिए न्याय की जो लॉ है वो ठंडी पड़ जाएगी? देखिए, पंकज कुमार के न्याय के लिए जो लॉ आप ठंडी करने की बात कर रहे हैं, वास्तव में वो लॉ बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है और आम जनमानस में इसका बहुत आक्रोश है। आम पब्लिक जो है इस प्रकरण को लेकर, पर्टिकुलर इस मामले को लेकर बहुत आहत है कि एक आदमी जो पंकज कुमार अकेला अपनी पत्नी बच्चों के साथ वहां इलाज कराने गया था, उसको न्याय मिलना चाहिए और न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम आप यहाँ सामने हैं और इस बात का ये द्योतक है, यदि पंकज कुमार की भी एफआईआर दर्ज हो गई होती और तो यह समझा जाता कि उसकी तरफ से भी सुनवाई हुई है और प्रशासन उसकी सुनवाई कर रहा है। वास्तव में भी इस मामले में दोनों, यदि डॉक्टर साहब की एफआईआर दर्ज हुई तो उस पुलिस वाले की भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और उससे संबंधित जो भी उनके यहाँ वीडियो कैमरे वगैरह लगे हैं उसके रिकॉर्ड्स लिए जाते, दोनों पक्षों के सबूत लिए जाते और उसकी तब फेयर विवेचना हो पाती और फेयर विवेचना से बात स्पष्ट हो पाती कौन दोषी है कौन निर्दोष है और उस हिसाब से कार्रवाई। सवाल मैं आपसे करता हूं, पंकज कुमार के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे पीटा गया, हथौड़ी मारा गया। जो वीडियो पंकज कुमार के पिटाई का उसी केबिन उसी चेंबर से जारी हुआ, क्या पंकज कुमार के द्वारा अगर ये आरोप है कि डॉक्टर को मारा गया तो वो वीडियो अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? देखिए, यदि वो सार्वजनिक नहीं हुआ, वास्तव में यदि ऐसा वीडियो है तो उन्हें उसे सार्वजनिक करना चाहिए और इस पेशे की जो चिकित्सा व्यवसाय की शुचिता है उसको कायम रखने के लिए उनको ये बात जनता को बतानी चाहिए कि क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरह से वो आए मारे, किस तरह से विवाद हुआ और उसके बाद के भी क्या घटनाक्रम रहे हैं कि पंकज कुमार किस तरह मारा गया और डॉक्टर साहब को कैसे चोटें लगी। ये दोनों बातें विवेचना का विषय है और ये उस समय जहां जहां पंकज कुमार गए और जहां जहां डॉक्टर साहब गए वो सब का जब वीडियो फुटेज आएगा या इनके सीडीआर की लोकेशन आएगी वो चीजें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगी। शिवेंद्र जी, विवेचना का विषय है, दोनों वीडियो अभी तक नहीं जारी हुआ, एक जारी हुआ एक नहीं जारी हुआ। देखिए, सबसे पहले हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी सर ने इस बात को प्रखर रूप से कह दिया है कि इस मामले के लिए चाहे हमको हाई कोर्ट तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, न्याय के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, हम न्याय के सिपाही हैं, तो हमें जहां तक लड़ना होगा हम लड़ेंगे। मामला ये है कि अगर ये क्रॉस वर्जन का केस है तो सबसे पहले पंकज कुमार की एफआईआर लिखी जानी चाहिए, उसके बाद से अनुज सरकारी के द्वारा जो एफआईआर उनकी पत्नी के तौर बतौर पीड़िता लिखाया गया है वो एफआईआर होनी चाहिए। नियमतः एक एफआईआर लॉन्च हुई है, लेकिन पंकज कुमार जो सबसे पहले मारा गया, पीटा गया, उसके शरीर पे
मैं फर्स्ट डे की बात कर रहा हूं, उसके शरीर पे तमाम ऐसी चोटें आई हैं जो कि एक ग्रीवियस हर्ट की केस को दर्शाता है अपने आप में, कितनी बेरहमी से उसको मारा गया। उसकी एफआईआर लिखी जाए और यही नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत भी है, नैसर्गिक न्याय यही होगा कि पंकज कुमार को न्याय मिले। न्याय की उम्मीद की जाए। बिल्कुल की जाएगी, हम न्याय के सिपाही और आखिरी तक लड़ेंगे पंकज कुमार के लिए। हमारे साथ प्रणव जी हैं, अधिवक्ता के साथ साथ सबसे पहले समाज सेवा के लिए आप जाने जाते हैं। क्या कुछ चल रहा है, मुख्यमंत्री का जिला है और आप भी काफी भारी भरकम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने भी इस बात को कहा, घटना हुई, घटना का एक पक्ष अगर हम कहें तो विधिक रूप से भी दर्ज हो गया, बतौर एफआईआर उसको मान लिया गया। आज तक, आज हम 13-14 तारीख में हैं, अभी तक पीड़ित, जो असली पीड़ित है पंकज, उसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। और आप बात अगर न्याय की कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी व्यक्ति न्याय से महरूम होता है तो इन किन प्रकार अंतिम में उसके साथ अधिवक्ता समाज ही होता है। और आज अधिवक्ता समाज स्व प्रेरणा से, देखिए, पंकज कुमार जिस तरीके से पीड़ित है, उनका परिवार जिस तरीके से आहत है, वो किसी के पास नहीं जा रहे हैं। अधिवक्ता समाज ने खुद से अपनी ओर से या स्व प्रेरणा से उन पीड़ित के दर्द को समझते हुए उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। और जब अधिवक्ता स्वयं की प्रेरणा से अगर उसने अपने आप को झोंक दिया है तो आप ये मान के चलिए कि आज नहीं तो कल हो सकता है कि प्रशासन के ऊपर कुछ मजबूरियां हैं, जिस तरीके से वो जानबूझकर न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं पंकज को। लेकिन आप विश्वास करिए, मैं आपके माध्यम से गोरखपुर के लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल पंकज के साथ न्याय जरूर होगा। मंत्री जी, क्या मजबूरियां हैं प्रशासन की? देखिए, उनकी क्या मजबूरियां हैं ये आप तो आप कप्तान साहब से मिले थे, एक दिन और मिले थे। जी, मैं मिला था उनसे और मैंने उनसे बहुत निवेदन किया और आग्रह किया कि देखिए, जो सिद्धांत है, यदि कानून पंकज कुमार के लिए है तो कानून अनुज सरकारी के लिए भी है, और दोनों तरफ की एफआईआर दर्ज हो जाती, जो भी पोजीशन होती वो सामने आती। हमने कप्तान साहब से इस बात को कहा कि आप एफआईआर दर्ज करिए और इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन कराइए, जो भी स्थिति बनती है वो सामने आ जाए। कप्तान साहब से तो रोज 10 लोग ये जाके बात कर रहे हैं कि आप कानून का सहारा लीजिए, कानूनी प्रक्रिया से चलिए। अब वो नहीं कर रहे हैं, ये एक गंभीर विषय है और इसीलिए हमको, आपको और आम जनता को, जब वो ये बात, इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो आम पब्लिक सोशल मीडिया से लेके सड़क तक इस पर खुद ब खुद अपना वक्तव्य दे रही है और लोगों को बता रही है, और लोग इससे आहत और मर्माहत हैं। अगली डेट कौन सी लगी है? 16 तारीख की तिथि नियत है उसमें। 16 तारीख की तिथि। हम इस समय दीवानी न्यायालय में हैं, आप भी इस प्रकरण को बहुत करीब से जानते हैं, क्या कुछ कहेंगे न्याय के लिए? हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं कि पंकज कुमार का भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नहीं दर्ज हो रहा है और लगभग 13 दिन इस मामले को हो गए, तो कहीं ना कहीं हम लोग को अब ये भी पता करना पड़ेगा कि अनुज सरकारी कौन है, इनका रसूख कितना बड़ा है कि ये मामला मुख्यमंत्री के शहर में 13 दिनों से चल रहा है। और पिछले कुछ दिनों मुख्यमंत्री भी यहाँ रहे हैं और अभी उनका कल या परसों विजयदशमी का जुलूस भी निकला है, लेकिन न मुख्यमंत्री इस मामले का संज्ञान लिए, जबकि पूरी जनता लगभग, सोशल मीडिया आप देखेंगे लगभग 10 दिनों से भरा पड़ा है पंकज कुमार के साथ, और जनता भी आक्रोशित है। और आज यह रूप आपको टाउन हॉल पे देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग, वो किसी पार्टी के लोग नहीं है, वो सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता है, वो पंकज कुमार के साथ खड़ी है। लेकिन इस पूरे सरकार में इस जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, केवल 1-2 जनप्रतिनिधियों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि खुल के अनुज सरकारी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। किसी भी जनप्रतिनिधि का अभी तक कोई वक्तव्य ऐसा नहीं आया है कि जो ये कहता हो कि हाँ सर, पंकज कुमार का भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो इस बात से पता चलता है कि यह कितने रसूख वाला व्यक्ति है कि मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद में, अपने एकदम लोकसभा क्षेत्र में अभी तक उस एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, और उनके तरफ से न कोई बयान और न उनकी पार्टी की तरफ से किसी जनप्रतिनिधि को कोई बयान। तो यह रसूख बहुत बड़ा। तो ये अधिवक्ता समाज ये कह रहा है कि अनुज सरकारी का रसूख इतना बढ़ा चढ़ा है कि मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, और इस तरह से डॉक्टरों की गुंडागर्दी उनके जिले में देखने को मिल रही है। पंकज कुमार के न्याय के लिए अधिवक्ता के साथ साथ तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन गोरखपुर प्रशासन पे कोई असर नहीं हो रहा है।